उफ उफ उफ, बड़ी टेंशन है भाई। और क्या है दवाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। रोमांचक मोड़ पे मैच गया 5वें दिन, नतीजा आएगा 5वें दिन। लेकिन नतीजा किसके पक्ष में आएगा, इंडिया के पक्ष में या इंग्लैंड के पक्ष में, कोई नहीं जानता दोस्तों, कोई नहीं जानता। इसको इसको बोलते हैं भाई नेल बाइटिंग फिनिश। फिनिश किस तरफ कुछ नहीं पता। एक तरफ तो एक समय लग रहा था कि इंडिया बड़े आसानी से फिनिश कर लेगा पहले सत्र में, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे हुए कि मैच एक समय इंडिया की मुट्ठी से चला ही गया था। अब हार के जबड़े से मैच को यहां पे इस पोजीशन पे लाना भी बहुत बड़ी बात है। अब इस समीकरण यह है कि इंडिया को चाहिए 4 विकेट, इंग्लैंड को चाहिए भाई 35 रन, महज 35 रन। और अभी भी नई गेंद 3.4 ओवरों दूर है। 35 रन इतने आसानी से बनेंगे नहीं, और उनके पास जेमी स्मिथ हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन हकीकत में यह है कि जो रूट के आउट होने के बाद रनों के लिए तरसा है इंग्लैंड। हैरी ब्रूक के आउट होने के बाद रन उतने थिक एंड फास्ट बने नहीं, और जो रूट के आउट होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया मैच में आया है, कब तक के लिए, कितनी दूर के लिए, कितनी देर के लिए, पता नहीं। क्या हम सीरीज बराबर करने जा रहे हैं, या सीरीज जा रहे हैं इंग्लैंड के खेमे में। और सीरीज इंग्लैंड के खेमे में गई ना दोस्तों, तो खूब लड़े वाह खूब लड़े की बातें ना बस कहने सुनने की बातें रह जाती हैं। कहने सुनने की बातें रह जाएंगी कि शुभमन गिल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए, कि सिराज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए, क्योंकि अंततः नतीजा ही मायने रखता है। लेकिन इस नतीजे को और इस मैच को इस मुकाम तक लाने के लिए है ना यार दोस्तों, इंडिया के तेज गेंदबाजों, खासकर सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने कमर तोड़ गेंदबाजी की है यार, दिलेरी के साथ गेंदबाजी की है। और खासकर पोस्ट टी सेशन में, जो मिड सेशन था ना, वहां पे तो इंग्लैंड लूट गया। 153 रन, और सिर्फ विकेट गिरा किसका, हैरी ब्रूक का। और हैरी ब्रूक की तो कहानी ये है दोस्तों, और कभी कभी मैं बैठे बैठे सोचता हूं कि क्या एक कैच मिस कर जाने की सजा सीरीज मिस कर जाना होगा क्या। क्योंकि 19 रन के स्कोर पर ही थे हैरी ब्रूक जब उनका कैच, अफसोस सिराज के हाथ से, सिराज ने कैच भी ले लिया था, लेकिन उन्हें शायद ये कैलकुलेशन करने में मुश्किल हो गई कि कितनी पीछे मेरी बाउंड्री है। कैच लेते हुए बाउंड्री पे चले गए, वो छक्का हो गया। प्रसिद्ध कृष्ण तो पूरी तरह से वो सेलिब्रेट कर रहे थे वहां पे कि ओ जीत गए भाई, जीत गए टाइप से। हैरी ब्रूक का विकेट लेते आप 19 रनों पे, तो उसके बाद इंग्लैंड की बल्लेबाजी नीचे में बहुत थी नहीं, और उसके बाद तो एक तरह से वो आपने इंग्लैंड की गर्दन पकड़ लेनी थी। और गर्दन क्या पकड़ते, वो बंदे ने पकड़ लिया हमें। वो ऐसे रन बरसाया जैसे वनडे खेल रहा हो। सोचिए जरा, एक सेशन में 153 रन बनते हैं, और भाई की सेंचुरी मतलब रन बॉल से भी कम पे बन गई। वो मैच ले उड़ा था, एकदम से ले ही उड़ा था। फाइनली जो आकाशदीप इस गेंदबाजी क्रम में कमजोर कड़ी दिख रहे हैं, फिटनेस ठीक नहीं है अभी उनकी, उन्होंने उससे निजात दिलाई। 301 रनों के स्कोर पे हैरी ब्रूक से माफी मिली भाई इंडिया को। 301 पे गिरे वहां पे। इसके बाद इंग्लैंड को चाहिए थे भाई 73 रन ना, हाँ 73 रन, और अभी 6 विकेट बाकी थे। और वहां से उसके बाद जो रूट आउट हो चुके हैं, पेथेल आउट हो चुके हैं, और जेमी स्मिथ और वर्टन बैटिंग कर रहे हैं। मैच उस मुकाम पे बंद हुआ है ना दोस्तों, बारिश की वजह से, बैड लाइट की वजह से, जहां पर इंडिया चढ़ी हुई थी। लेकिन एक तरह से देखें तो शायद इंडिया के हक में भी ये बात है कि हमारे गेंदबाज थक गए थे यार, क्योंकि आपने ना अपने स्पिनरों से बॉलिंग नहीं कराई। ये भी एक चर्चा का विषय होगा मैच के नतीजे के बाद, कि जडेजा से आपने 4 ओवर गेंदबाजी कराई, 4 ओवर आपने कराई है गेंदबाजी वाशिंगटन सुंदर से यार। बीच के ओवरों में जब लुट रहे थे, पिट रहे थे। शुभमन गिल को भले ये सीरीज बराबरी करके आए, कप्तानी अभी कच्ची है उनकी, आप ना स्पिनर्स को लगा के रन रोकने की कोशिश करते एक टाइम पे। रविंद्र जडेजा आते हैं 53वें ओवर में यार, 53 ओवर तक गेंदबाजी कर चुके थे। उसके बाद इंट्रोड्यूस करते हो रविंद्र जडेजा को। मैं नहीं कहता कि रविंद्र जडेजा ने कुछ चांद तारे ला दिए या वाशिंगटन सुंदर ने चांद तारे ला दिए, लेकिन जब एक टीम
लहरों की तरह रन बहा रही है, बरसा रही है, जो भी कहें आप, उस समय कभी कभी ना गेम को स्लो डाउन करने की जरूरत होती है। जैसे आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने स्लो डाउन किया था ना, जब साउथ अफ्रीका मैच को लेके उड़ रहा था। वहां पे कोशिश ही नहीं हुई, गेंदबाज आ रहे थे, पिट रहे थे, आ रहे थे, पिट रहे थे, थके हारे दिख रहे थे। सो मच सो कि पूछा उन्होंने, कप्तान साहब ने, आकाशदीप से, इंजेक्शन लेकर आया है, इंजेक्शन लेकर आया है? तो उन्होंने कहा होगा हाँ। तो 2 ओवर गेंदबाजी कराने के बाद ही उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को हटा दिया मोर्चे से। और आकाशदीप इफेक्टिव नहीं थे। वो शायद आपकी टीम सिलेक्शन में भी रन बनाए हैं उन्होंने, कोई नहीं कह रहा कि रन नहीं बनाए। आपके 11 की सिलेक्शन भी सवालों के दायरे में दोस्त, क्योंकि फिट अर्शदीप कहीं ज्यादा बेहतर होते अनफिट अर्शदीप से, आकाशदीप से। आकाशदीप अगर फिट हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको पता है ना कि लॉर्ड्स टेस्ट में वो अनफिट हो गए थे, नहीं गेंदबाजी कर पा रहे थे। उसके अगले टेस्ट में आपने उनको बैठाया क्योंकि फिट नहीं थे, और कुछ दिनों के बाद ही वो इतने फिट हो गए कि टेस्ट खेलने के लायक। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अच्छी बात है कि इंडिया अभी भी मैच में है। अब कितना वो आप तय करें कि 40% है कि 50% है कि 60% है, कोई नहीं पता है। 15 रन बना लिया इंग्लैंड ने तो फिर उनका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 35 रन बनाने हैं उनको, और इंडिया ने चटकाने हैं 4 विकेट। और हाँ जी, 4 विकेट, क्योंकि क्रिस वोक्स भी बैटिंग करने आएंगे। उनका लगा हुआ है पट्टी पुट्टी, लेकिन वो सफेद ड्रेस पहन के आ गए थे। माइकल होल्डिंग के बाद वो शख्स बनने वाले हैं कि जो एक हाथ से बैटिंग करने आएगा। बाएं हाथ से वो नहीं पकड़ सकते बल्ले को, एक हाथ से। अगर इंग्लैंड 2-4 रन आसपास है जहां पे उनकी जीत, वहां पे उस दहलीज पे है, वो आएंगे बैटिंग करने, वो आएंगे। तो इंडिया को 4 विकेट चटकाने पड़ेंगे, ऐसे तो काम बनेगा नहीं। हमने, ठीक है, मैच रोमांचक मोड पे है, ये आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट भी हो सकता है दोस्तों। मैं एक चीज बताऊं कि, ठीक क्या कहूं मैं, आपने ना एक समय जब आपको कम से कम उनके रनों पे अंकुश लगाना था ना, उस समय आपने अंकुश नहीं लगाया, उनको मनचाहे अंदाज में, रूट को भी ब्रूक को आपने बनाने दिए रन। ये नहीं करना था। यही गलती लीड्स में हुई थी और यही गलती ओवल में हुई है। मैच जिंदा है, हम भी जिंदा हैं, मतलब भारत की उम्मीदें जिंदा हैं। कब तक पता नहीं। आप देख लो, टेंशन तो बहुत है, और ये टेंशन फ्रस्ट्रेशन में ना बदले। मैं दुआ इसी बात की करता हूं, क्योंकि अगर ये मैच हारते हो ना तो दिल टूटने जैसी बात होगी। मतलब अब हारे तो सब हारे टाइप की बात, क्योंकि इतिहास ये नहीं देखेगा कि आपकी टीम बहुत अच्छा लड़ी थी, कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज आपके खेमे से, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज आपके खेमे से। इनफैक्ट कि टॉप 5 बल्लेबाजों में से जो सबके सबसे ज़्यादा रन है, उसमें से 4 इंडिया के हैं। कोई ना देखेगा ना सुनेगा, नतीजा बताएगा कि भाई ये 3-1 से उधर गई है या 2-2 जिससे हम आए हैं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलिए, प्लीज़ करिए, और नोटिफिकेशन की घंटी वगैरह भी दबा के रखिए यार। कमेंट्स तो करते रहिए, बिकॉज मैं कमेंट को लाइक ज़रूर करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। इट्स नॉट कि आपके कमेंट्स आए और अनदेखे होके चले गए, तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा।